नाम नमाज का झगड़ा बड़ा हो सकता है। ऐतिहासिक भोजशाला में हिंदू आस्था और मुस्लिम इबादत पर जंग छिड़ी है। हिंदू पक्ष बसंत पंचमी पर अखंड पूजा की तैयारी में है, तो वहीं भाईजान अपनी कमाल मौला मस्जिद में नमाज की बात पर अड़े हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सवाल है कि आखिर 23 जनवरी को भोजशाला में क्या होगा। ये रिपोर्ट देखिए। आवाज नहीं होने देंगे आपकी। बसंत पंचमी तो साल में एक बार आती है, शुक्रवार हर हफ्ते आता है। मुस्लिम समाज का स्टैंड क्लियर है कि वो नमाज पढ़ेगा। भोजशाला में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे तनाव का मीटर भी बढ़ता जा रहा है। जिस भोजशाला में भाईजान बसंत पंचमी के दिन भी नमाज करने की जिद पर अड़े हैं, आज उसके कोने कोने में सनातन की आवाज गूंज उठी। जहां तक नजर गई वहां आज सिर्फ और सिर्फ सनातनी नजर आ रहे थे, जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, आरती गा रहे थे और मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा कर रहे थे। मंगलवार के दिन की गई पूजा के साथ ही हिंदू पक्ष ने दिखा दिया और बता दिया कि 3 दिन बाद यानी बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर क्या होने वाला है। बाकायदा इसके लिए मंदिर में पोस्टर भी लगा दिए गए हैं, जिसमें लिखा गया है बसंत पंचमी के दिन यानी शुक्रवार के दिन अखंड पूजा की जाएगी। माँ के पंडाल में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, हिंदू नहीं आएगा। बीच में 1 घंटे के लिए भी ना रोका जाए। वो हम कुछ नहीं जानते। हमारी माँ का मंदिर है, वहाँ उन्हीं की जयंती के दिन पूरे टाइम सुबह सूर्यास्त हम तो पूरे साल में 1 दिन मांग रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग आने वाले हैं। भोजशाला में अदालत के आदेश के मुताबिक मुस्लिम पक्ष जुम्मे के दिन नमाज पढ़ता है, तो वहीं हिंदू पक्ष को मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन पूजा की अनुमति है। अब इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ी है, इसी पर विवाद है। प्रशासन अपने तरीके से दोनों पक्षों से बात कर हल निकालने में लगा है, लेकिन हिंदू पक्ष का साफ कहना है कि वो पूरे दिन पूजा करेंगे, तो वहीं मुस्लिम पक्ष भी नमाज करने पर अड़ा है। आज भी जब पूजा के लिए बड़ी संख्या में हिंदू भोजशाला पहुंचे, तो उन्होंने नारेबाजी करके अपनी यही मांग रखी। बसंत पंचमी तो साल में एक बार आती है, शुक्रवार हर हफ्ते आता है। अखंड पूजा, अखंड पूजा। हम केवल 1 दिन वर्ष में मानते हैं, केवल 1 दिन। पूरी भोजशाला हमारी है। मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि बड़ा दिल करके एक दिन जो है ना शुक्र का दिन छोड़ देना चाहिए। आवाज नहीं होने देंगे आपकी। मामला संवेदनशील है, इसलिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कल अलग अलग धार्मिक संगठनों की बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक दोनों पक्ष अपनी मांग पर अड़े हैं। बस शुरू से इसमें नमाज होती थी, हो रही है, पालन होना चाहिए, ये हम भी कह रहे हैं। मुस्लिम समाज का स्टैंड क्लियर है कि वो नमाज पढ़ेगा, लेकिन नमाज सांकेतिक होगी। हालात को देखते हुए अब पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। माहौल खराब ना हो, इसके लिए सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है। 23 जनवरी को यहाँ 8000 से ज्यादा जवान मोर्चा संभालेंगे। इसके अलावा 12 से ज्यादा सीनियर पुलिस अफसरों को सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। हिंदू पूजन के लिए आएंगे नियम के हिसाब से, और यहाँ पर जो पुलिस प्रोटेक्शन है, आपको सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता है, आपको इन तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा देता हूँ। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इस पूरे एरिया को, भोजशाला वाले एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, और इसके साथ साथ 2 वज्र वाहनों की शहर में तैनाती की गई है। पुलिस की चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि जब जब बसंत पंचमी और जुमा एक दिन पड़ा है, तब तब यहाँ पर तनाव देखने को मिला है। 2006 में ऐसे ही विवाद में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और विवाद बढ़ गया था। तो वहीं 2013 में ऐसी ही स्थिति बनी थी, जहां पुलिस ने फिर लाठियां चलाई। इसके बाद 2016 में फॉर्मूला बनाया गया, जिसके मुताबिक सीमित संख्या में सांकेतिक नमाज पढ़ी गई थी। इस बार भी प्रशासन उसी फॉर्मूले को अपनाते हुए विवाद रोकने की कोशिश में लगा है। मामले के लिए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई है, लेकिन जो तस्वीरें आज भोजशाला में दिखी, उनसे साफ हो गया सनातनी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो क्या इस साल ये पहली बार होगा जब भोजशाला में जुमा बिना नमाज के होगा? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, धार।